वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। तलाक़े सलासा कानून को जमीयत उलमा ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। झारखंड सैकड़ों कारखानों पर लगा ताला, रियासत की बीजेपी हुकूमत बन रही हदफ तनकीद। बीजेपी हुकूमत आवाज उठाने वालों पर लाठी बरसाती है और गिरफ्तार करती है, प्रियंका गांधी का बयान। राज ठाकरे ईडी दफ्तर पहुंचे, मुंबई के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़ा, हमराम के अकीदतमंद पूजा करना हमारा हक, विशारत का बयान। मजहबी किताबों के हवाले नहीं, सबूत पेश करें, हिंदू फरीक के वकला को सुप्रीम कोर्ट का बयान। आर्मी हेडक्वार्टर की तश्कील 9 को राजनाथ की मंजूरी। लखनऊ तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ यूपी कांग्रेस का एहतिजाजी मुजाहरा। सियासी बदले के जज्बे से हुई मेरे वालिद की गिरफ्तारी, कार्ति चिदम्बरम का बयान। दिल्ली व हरियाणा में सैलाब का खतरा टला, आबी सतह में कमी। रोहिंग्या पनागुज़ीनों का बांग्लादेश से म्यांमार लौटने से इंकार। पाकिस्तान ने की प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के खैर सगाली सफीर के अहदे से हटाने की मांग। सऊदी अरब में खमीस मशीद की जानिब भेजे गए 2 हुसी ड्रोन तैयारे तबाह। ईरानी तेल की फरोख्त पर पाबंदी के बाद आलमी आबी गुजरगाहें भी महफूज नहीं रहेंगी, रूहानी का आया बयान। रूस और शामी इंतजामिया आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों से हाथ रोके, तुर्की का बयान। तुर्क अजला, मारदीन और शर्नाक में ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द हलाक। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का मॉर्निंग और इवनिंग दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। उसमें अहम तरीन खबरों का इहाता किया गया है और उस पर तबसरा भी किया गया है। कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल के अलावा ट्रंप ने हिंदुस्तान को तालिबान का नाम लेकर के डराया है और इसी तरह मुंबई में मॉब लिंचिंग का एक मामला पेश आया है जिसमें एक मुसलमान की दाढ़ी खींच करके उसको मारने की कोशिश की गई है। और भी बहुत सारी खबरें हैं जिस पर तबसरा ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें पेश की गई हैं। जाएं, देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। वह नाज़रीन, आज की पहली खबर है मुंबई से। सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा महाराष्ट्र ने आज हाल ही में पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर किए गए तलाक़े सलासा कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और आईन हिंद की दफ़ा 32 के तहत सिविल रिट पिटीशन दाखिल की है, जिस पर कल समाअत मुमकिन है। जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आसमी मुंबई में तफसीलात बताते हुए कहा कि इस तलाक़े सलासा के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में साल 2017 समाअत हुई थी, उस वक्त जमीयत उलमा फरीक अव्वल थी और अदालत में जमीयत उलमा की वकला ने बहस भी की थी। लेकिन अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक पार्लियामेंट ने कानून बना दिया है जिसमें 3 साल तक की सज़ा का ऐलान किया गया है, इसके खिलाफ जमीयत उलमा सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई है क्योंकि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून तो बना दिया है लेकिन उसमें जो दफ़ात लगाई गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुतवाज़िन कानून बनाने का मशवरा दिया था जिसमें सज़ा का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को नज़रअंदाज करते हुए कानून बनाया है। अब खबर नई दिल्ली से। दिन ब दिन मुल्क की माशी हालत बिगड़ती जा रही है और रोज़ाना कुछ न कुछ ऐसी खबरें मीडिया में आ रही हैं जो इस माशी हालत के मज़ीद बदतर होने की तरफ इशारा कर रही हैं। माशी बहरान की दस्तक से मुल्क में मुख्तलिफ सेक्टर्स पर ख़तरात के बादल मंडराने लगे हैं। इसका असर मुख्तलिफ रियासतों में नज़र आने लगा है। झारखंड की हालत तो इस कदर खस्ता है कि वहाँ के सनअतकारों में एक हंगामा सा बरपा है। यहाँ कारोबारी तबका मौजूदा बहरानी हालत के लिए बीजेपी की रघुवर दास हुकूमत को हदफ तनकीद बना रहा है। झारखंड के सनअतकारों ने राजधानी रांची में वज़ीर आला रिहाइशगाह के सामने जमा होकर अपने मसाइल को दूर करने की अपील की है और साथ ही ताजिरों ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैनर लगाकर हुकूमत को अपनी परेशानियां बताई हैं, लेकिन रियासत की बीजेपी हुकूमत ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए।
लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। अब खबर नई दिल्ली से। प्रियंका गांधी ने बीजेपी हुकूमत पर दलितों और आवाज उठाने वालों के साथ जुल्म करने का इल्जाम आयद किया है। उन्हें आज ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी हुकूमत पहले करोड़ों दलित बहनों भाइयों की सकाफती विरासत की अलामत रविदास मंदिर से खिलवाड़ करती है, और जब मुल्क की राजधानी में हजारों दलित भाई बहन अपनी आवाज उठाते हैं तो बीजेपी उन पर लाठी बरसाती है, आंसू गैस चलाती है और गिरफ्तार करती है। अब खबर मुंबई से। मुंबई में ईडी दफ्तर में आज एमएनएस सरबराह राज ठाकरे से पूछताछ होने वाली है। इसके लिए राज ठाकरे ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं। एमएनएस कारकुनान के हंगामा आराई के पेश नजर मुंबई पुलिस ने ईडी दफ्तर के बाहर दफा 144 नाफिज कर दिया है। इसके अलावा पुलिस ने मरीन ड्राइव, ये मार्ग, दादर और आजाद मैदान पुलिस स्टेशनों में भी दफा 144 का निफाज कर दिया है। अब खबर यूपी से। अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में 10वीं दिन की समाअत के दौरान जुमेरात को अर्जी गुजार गोपाल सिंह वशारत की जानिब से दलीलें पेश की गई है, जिन्होंने कहा कि उन्हें पूजा करने का हक है और यह हक उनसे छीना नहीं जा सकता। विशारत की जानिब से पेश सीनियर वकील रंजीत कुमार ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस.ए. बोबड़े, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस. अब्दुल नजीर के आईनी बेंच के सामने दलीलें पेश करते हुए कहा है कि वो क्लाइंट यानी पुजारी हैं और उन्हें मुतनाज़ा जगह पर पूजा करने का हक है। उन्होंने कहा कि ये हक उनसे कोई नहीं छीन सकता। रंजीत कुमार ने रामलीला विराजमान के वकील सी.एस. वेदनाथ की दलीलों से इत्तेफाक जाहिर करते हुए कहा कि मुतनाज़ा ज़मीन खुद में भगवान की जगह है और भगवान राम के अकीदतमंद होने के नाते उनकी क्लाइंट को वहां पूजा करने का पूरा हक है। ये वो जगह है जहां राम की पैदाइश हुई थी और उन्हें यहाँ पूजा करने का हक दिया जाना चाहिए। एक और खबर बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में आज हिंदू फरीकैन की वकला की बहस के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने एक बार फिर कहा कि यह मामला आस्था यानी एतकाद का नहीं, हमें नक्शा दिखाएं या कुछ ऐसा दिखाएं कि जिससे पता लग सके कि ये वही जगह है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मजहबी किताबों का इस वक्त मामले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सवाल एतकाद का नहीं बल्कि जमीन का है। बाबरी मस्जिद मिल्कियत मामले की हतमी समाअत आज 90वें दिन में दाखिल हुई, जिसके दौरान रामलीला के वकील सी.एस. विद्यानाथन ने अपनी नामुकम्मल बहस का आगाज करते हुए आईनी बेंच को बताया था कि मुतनाज़ा मकाम पर मुसलमानों का कभी कब्जा था ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं का हमेशा से अकीदा रहा है कि राम जन्म स्थान है और इससे हिंदुओं की मजहबी लगाव है, लिहाजा एडवर्स पोजीशन यानी कि मुखालिफ पार्टी का कब्जे का सवाल ही नहीं उठता। अब खबर नई दिल्ली से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने फौज के बदलते हुए चैलेंजेस और हालात के मुताबिक चुस्त दुरुस्त और उसकी मार करने की सलाहियत बढ़ाने के मकसद से आर्मी हेडक्वार्टर की तश्कील 9 को मंजूरी दे दी है। संघ ने मंगल की शाम देर गई जिम्न का हुक्म दिया है। उसके तहत एक अलहदा दाखिली विजिलेंस और ह्यूमन राइट्स ब्रांच भी तश्कील दी जाएगी। आर्मी हेडक्वार्टर की तश्कील 9 का फैसला तफसीली दाखिली जायजे की बुनियाद पर किया गया है। तश्कील 9 के तहत फौज के हेडक्वार्टर से 206 अफसरान को फील्ड यूनिटों में भेजा जाएगा। इनमें 3 मेजर जनरल, 8 ब्रिगेडियर, 9 कर्नल और 186 लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर शामिल हैं। इस वक्त फौज के हेडक्वार्टर में 1000 के करीब फौजी अफसर तैनात हैं। यह फैसला मुस्तकबिल के चैलेंजों और बदले हुए हालात के पेश नज़र फौज को चुस्त दुरुस्त रखने और उनको मार करने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के जरिए पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वेट में इजाफे के खिलाफ एहतिजाज के तौर पर यूपी कांग्रेस के लीडरों ने बुध के रोज राजधानी की सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपना एहतिजाज दर्ज कराया। असेंबली में कांग्रेस के लीडर अजय कुमार लल्लू और दीगर लीडरों ने तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अपना एहतिजाज दर्ज कराने के लिए रियासती राजधानी की सड़कों पर रिक्शा चलाया। वहीं राजधानी लखनऊ से मुंसलिक जिला बाराबंकी में गुज़िश्ता रोज मंगल को कांग्रेस के लीडरों ने बैलगाड़ियों का जुलूस निकालकर अपना एहतिजाज दर्ज कराया है। एक और खबर नई दिल्ली से। साबिक मरकजी वजीर मालियात पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने बुध के रोज कहा कि उनके वालिद को जिस ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ सियासी बदले के जज्बे से मुतासिर है। नामानिगारों से बातचीत में कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि मुबैना मामला 2008 का है और उसमें अब तक कोई इल्जाम तय नहीं हुआ है।
कार्ति चिदम्बरम ने मामले में सीबीआई के जरिए उनसे की गई पूछताछ को याद करते हुए कहा कि सीबीआई ने उन्हें कई बार बुलाया और हर बार तकरीबन 10 घंटे जांच एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि लेकिन आज तक कोई फर्द जुर्म नहीं है, जिसका मतलब है कि कोई केस नहीं है। कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि गिरफ्तारी सरकार में किसी को मुतमईन करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि संगीन मसाइल से मुल्क का ध्यान भटकाने के लिए गिरफ्तारी हुई है। कार्ति ने इस बात से इनकार किया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जरिए पेशगी जमानत खारिज होने के बाद उनके वालिद मंगल की शब से फरार थे। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई राहत नहीं मिली। अब खबर नई दिल्ली से। जमुना की सतह में कमी के बाद दिल्ली और हरियाणा में दरिया के आसपास के इलाकों में सैलाब का खतरा फिलहाल टल गया है। दिल्ली के वजीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने सैलाब से मुतासिरा इलाकों का दौरा करने के बाद ट्वीट करके कहा, अब आप चैन की सांस ले सकते हैं। फिलहाल सैलाब का खतरा टल गया है और जमुना का पानी कुछ घंटों से मुसलसल कम हो रहा है। हरियाणा से भी अब कम पानी छोड़ा जा रहा है। जमुना की आबी सतह 206.60 तक पहुंच गई है। ये अब 206.44 रह गई है। अब खबर बांग्लादेश से। आज यानी 21 अगस्त को बांग्लादेश की जानिब से रोहिंग्या मुसलमान पनाहगुजीनों को वापस म्यांमार भेजने के ऐलान के रद्द-ए-अमल में पनाहगुजीनों ने वतन लौटने से इनकार कर दिया है। आलमी मीडिया में शाये होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के पनाहगुजीन कमिश्नर अब्दुल कलाम ने बताया कि वापसी के अमल के लिए 1056 खानदानों में से सिर्फ 21 खानदानों को मुंतखब किया गया, जो हुक्काम को इस बात का इंटरव्यू देने के लिए तैयार हैं कि आया वो म्यांमार लौटना चाहते हैं या नहीं। उनका मजीद कहना था कि तमाम खानदानों का कहना था कि वापस नहीं जाना चाहते, जबकि बांग्लादेश के काकस बाजार में रोहिंग्या पनाहगुजीनों के कैंप, जहां 10 लाख रोहिंग्या पनाह लिए हुए हैं, जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी है। उन्होंने कहा कि अब माजी जिसे अफरा तफरी नहीं है, वो हुक्काम के पास गए और खुलकर बात की, जो बहुत मुस्बत बात है। अब वो सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझते हैं। उनका मजीद कहना था कि हमारे पास कल का दिन है, उम्मीद है कि मजीद कई खानदान इंटरव्यू में शिरकत करेंगे। अब खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर शीरीन मजारी ने यूनिसेफ को खत लिखकर कश्मीर मुद्दे पर प्रियंका चोपड़ा के बयान का हवाला देते हुए खैरसगाली की सफीर के ओहदे से उनको हटाने की मांग की है। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक मजारी ने यूनिसेफ को हुकूमत हिंद की तरफ से जम्मू कश्मीर में की गई कार्रवाई पर हिंदुस्तानी अदाकारा की हिमायत और कौम परस्ती का हवाला दिया। यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरी केटाफार को लिखे खत में मजारी ने कहा, प्रियंका का जौहरी जंग समेत जंग की हिमायत करना और अक़वाम मुत्तहिदा को कमजोर करता है। यूनिसेफ को फौरन प्रियंका चोपड़ा को अपने सफीर के ओहदे से हटाना चाहिए, नहीं तो अमन के लिए खैरसगाली सफीर जैसी तकर्रुरी दुनिया भर में एक तमाशा बनकर रह जाएगी। अब खबर यमन से। यमन में आईनी हुकूमत को सपोर्ट करने वाले इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि उसने हूसियों की जानिब से सऊदी अरब की सिमत भेजे गए 2 ड्रोन तैयारों को मार गिराया है। सऊदी सरकारी खबर रसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक इत्तेहाद के सरकारी तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने एक बयान में बताया कि इत्तेहादी फोर्सेस जुमेरात की सुबह मस्कुरा दोनों ड्रोन तैयारों का रास्ता रोकने में कामयाब हो गई। तर्जुमान के मुताबिक दोनों तैयारे ईरान नवाज हुसी मलेशिया ने यमन के सूबे इमरान की जानिब से सऊदी अरब के शहर खमीस मशीद की सिमत भेजे थे। अब खबर ईरान से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने बुध के रोज एक बयान में कहा है कि अगर ईरान को आलमी मंडी में तेल की फरोख्त से रोका जाएगा तो आलमी आबी गुजरगाहें भी महफूज नहीं रहेंगी। क़ब्ल अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पोम्पियो ने कहा था कि अमरीकी सदर ने ईरान को आलमी मंडी में योमिया 27 लाख बैरल तेल की फरोख्त से महरूम कर दिया है। अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा पाबंदियों की निफाज के बाद तेहरान को आलमी मंडी में तेल की फरोख्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। MSNBC टीवी को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को मुकम्मल यकीन है कि हम अपनी हिकमत अमली को आगे बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 को ईरान के साथ सन 2015 में तय पाए जौहरी मुआहदे से अलहदगी का ऐलान करते हुए ईरान से उठाई गई पाबंदियां बहाल करने का ऐलान किया था। अब खबर तुर्की से। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने कहा है कि इदलिब में तुर्क फौजी काफिले पर हमले के मौजू पर तुर्की ने रूस से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कालन ने काबीना इजलास के बाद अखबारी नुमाइंदों को बताया कि अनकरीब सदर एर्दोगान रूसी हम मनसब से टेलीफोन पर राब्ता करेंगे। दरियासना सदारती तर्जुमान ने अमरीका और तुर्की के दरमियान शिमाली शाम में एक महफूज इलाके के क़याम से मुताल्लिक कहा कि इस बारे में मुज़ाकरात जारी हैं
और मुताबकत तय होती दिखाई दे रही है। एक और खबर तुर्की से। तुर्क अजला मारदेन और शरनाक में हिफाजती क़ुव्वतों के ऑपरेशन में अलहदगी पसंद तंजीम PKK के 7 दहशतगर्द मारे गए हैं। तुर्क महकमा दाखिला के मुताबिक दाखिली सलामती की बहाली के तहत जारी ऑपरेशन के सिलसिले में एक कार्रवाई मारदेन के कस्बे साओर में की गई, जहां 5 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।